हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने यूपी डीएलएड बीटीसी 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे देंगे और कैसे यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बीटीसी 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिनके लिए आप 24 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो फिर 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। 18 से 35 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 700 रुपये फीस है, SC ST के लिए 500 रुपये फीस है, PH कैंडिडेट के लिए मात्र 200 रुपये फीस है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम्स के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है, उसके बाद आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का ये पोर्टल ओपन होगा, जिसके थ्रू आप डीएलएड 2025-26 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर बीटीसी 2025-26। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है, रजिस्टर यूजर एक्टिविटीज की ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सेक्शन में आना है और यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 के सामने क्लिक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। अब यहाँ पर आपको पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, यूपी या फिर उससे अलग। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। फिर आप अपनी सब कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, अपना जेंडर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर इस डीएलएड बीटीसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके लिए। तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है
आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो किस यूनिवर्सिटी से की है, इनमें अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या अदर यूनिवर्सिटी और उसका नाम देंगे। और इस लिस्ट में अगर आपकी यूनिवर्सिटी आ रही है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कॉलेज का नाम देंगे जिस कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर देना है। मार्कशीट नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने थे और इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका रिव्यू आपको दे दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर अब आपको लॉग इन करना है अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। गाइस यहाँ पर यूपी DLED BTC 2025 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन का जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में आपको अपना फीस पेमेंट करना है। थर्ड स्टेप में आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सेकंड पार्ट फिल करना है। फिर आपको अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फाइनली यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करके उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको अपना फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप पे फी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 700 रुपये फीस जमा करानी है। SC ST को यहाँ पर 500 रुपये फीस जमा करानी है और PH कैंडिडेट को 200 रुपये फीस जमा करानी होगी। तो यहाँ पर अब अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपको एक्शन के सेक्शन में आना है और सेलेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन होंगे। आप ईजी पे ICI पेमेंट गेटवे या फिर SBI MOPS SBI पेमेंट गेटवे के ऑप्शन से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के बाद आपको अगर आपकी फीस पेमेंट का कंफर्मेशन की स्लिप नहीं मिलती है तो फिर आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए वेट करना होगा आपको अपना फीस पेमेंट का स्लिप लेने के लिए। और यहाँ पर अब आप अपने किसी भी ऑप्शन के लिए सेलेक्ट करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। मान लीजिए अगर आप SBI MOPS का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर SBI MOPS का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट के गेटवे ओपन होंगे। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर NEFT या फिर यहाँ पर RTGS के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। UPI में भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यहां पर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा। आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। तो यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने के बाद फिर आपको कैंडिडेट लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइज आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ओके ऑप्शन शो होगा।
अब यहाँ पर आपको स्टेप 3 कंप्लीट करना है। आपको फिर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, 10वीं 12वीं के कॉलेज का नाम आपको देना है, पासिंग ईयर आपको एंटर करने हैं, अपने 10वीं 12वीं के रोल नंबर या फिर इनरोल नंबर आपको देने हैं, मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपको देने हैं, टोटल मार्क्स आपको देने हैं, उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस अब एंटर करें। यहाँ पर आपको अपने गार्जियन या पेरेंट्स का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ऑटोमेटिकली आपकी नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया आपको मिलेगी। अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, आईडी का टाइप आपको यहाँ पर कोई सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर आप अपनी कोई एक आईडी शो करेंगे, उसमें आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइज आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइज आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पर 25 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। ये JPG फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें सेव कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर पाओगे। आपका फीस पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फॉर्म भरा जा चुका है और आप अपने डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। इनके सामने आपको ओके के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप है ईमेल और प्रिंट फॉर्म। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है या फिर डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी DLED VTC 2025-26 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।